संध्यावली का मोहिनी को भोजन कराना और धर्मांधक के मातृ भक्तिपूर्ण वचन। धर्मांधक कहते हैं, माँ इस बात पर विचार करके मोहिनी को भोजन कराओ, ऐसा धर्म तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्ण वाली माताजी, पिता को सुख पहुंचाना ही हम दोनों का कर्तव्य है। इससे इस लोक में हमारे पापों का भलीभांति नाश होगा और परलोक में अक्षय ईश्वर की प्राप्ति होगी। पुत्र की यह बात सुनकर देवी संध्यावली ने उसके साथ कुछ विचार विमर्श किया। फिर पुत्र को बारंबार हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और इस प्रकार कहा, बेटा तुम्हारी बात धर्म से युक्त है, अतः मैं उसका पालन करूंगी। ईर्षा और अभिमान छोड़कर मोहिनी को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। बेटा, व्रतराज एकादशी के अनुष्ठान से तुझे जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है, लोक में ऐसा भाव लाभदायक व्रत दूसरा नहीं देखा जाता। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है। शोक और संताप देने वाले अनेक पुत्रों के जन्म से क्या लाभ। समूचे कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके भरोसे समस्त कुल सुख शांति का अनुभव करता है। तुम्हें अपने गर्भ में पाकर मैं तीनों लोक से ऊपर उठ गई। पुत्र, तुम सूरवीर सातों द्वीपों के अधिपति तथा पिता के आज्ञा पालक हो एवं पिता और माता दोनों को आहद प्रदान करते हो। ऐसे पुत्र को ही विद्वानों ने पुत्र कहा है, दूसरे सभी नाम मात्र के पुत्र हैं। ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावली ने षडरस भोजन रखने के लिए पात्रों में एक दृष्टिपात किया। राजन, उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही सभी पात्र उस उत्तम भोजन से भर गए। महीपते मोहिनी को भोजन कराने के लिए कुछ कुछ गर्म और षडरस युक्त भोजन की तथा अमृत से समान स्वादिष्ट जल की व्यवस्था हो गई। तदनंतर रत्न जड़ित स्वर्णमय चम्मच लेकर मनोहर हास्य वाली रानी संध्यावली ने शांत भाव से मोहिनी को भोजन परोसा। सोने के चिकने पात्रों में, जिसमें उचित मात्रा में सब प्रकार का भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी देवी सोने के सुंदर आसन पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार सुसंस्कृत अन्न धीरे धीरे भोजन करने लगी। उस समय धर्मांधक के द्वारा व्यंजन डुबाया जा रहा था। मोहिनी के भोजन कर लेने के अनंतर राजकुमार ने उसे प्रणाम करके कहा, देवी संध्यावली, देवी ने मुझे 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है तथा आपके पति देव ने प्रसाद से पलकर आपके पतिदेव के प्रसाद से पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मनोहर अंग वाली देवी, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे देखकर पुत्र अपनी माता के ऋण हो सके। पुत्र धर्मांधक के ऐसा कहने पर मोहिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, जिसमें पिता की सेवा का भाव है, उसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है जो इस प्रकार गुणों में बढ़ चढ़ा है। उस धर्मात्मा पुत्र के प्रति मैं माता होकर कैसे कुत्सित वर्ताव कर सकती हूँ। मोहिनी इस तरह नाना प्रकार के विचार करके पुत्र से बोली, तुम मेरे पति को शीघ्र बुला लाओ, मैं उसके बिना 2 घड़ी भी नहीं रह सकती। तब उसने तुरंत ही पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा, तात, मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती है। पुत्र की ये बात सुनकर राजा रुक्मांधक तत्काल वहां जाने को उद्यत हुए। उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने महल में प्रवेश करके देखा, मोहिनी पलंग पर सो रही है। उसके शरीर से तपाए हुए स्वर्ण की सी प्रभाव फैल रही है और उस बाला की महारानी संध्यावली भी धीरे धीरे सेवा कर रही है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजा धर्मांधक को सैया के समीप आया हुआ देखकर सुंदरी मोहिनी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने राजा से कहा, प्राणनाथ, कोमल बिछानों से युक्त इस पलंग पर बैठिए। जो मानव दूसरे कार्यों में आसक्त होकर अपनी युवती भार्या का सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है। जिसका दान नहीं किया जाता वह धन भी चला जाता है, जिसकी रक्षा नहीं की जाती वह राज्य अधिक काल तक नहीं टिक पाता, और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता वह शास्त्र ज्ञान भी टिकाऊ नहीं रहता। आलसी लोगों को विद्या नहीं मिलती, सदा व्रत में ही लगे रहने वाले को पत्नी की प्राप्ति नहीं होती, पुरुषार्थ के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती, भगवान की भक्ति के बिना यश की प्राप्ति नहीं होती, बिना उद्यम के सुख नहीं मिलता और बिना पत्नी के संतान की प्राप्ति नहीं होती। अपवित्र रहने वाले को धर्म लाभ नहीं होता, अपवित्र वचन बोलने वाला ब्राह्मण धन नहीं पाता, जो गुरु
जनों से प्रश्न नहीं करता, उसे तत्व का ज्ञान नहीं होता, तथा जो चलता नहीं वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता। जो सदा जागता रहता है उसे भय नहीं होता। भोपाल प्रभु, आप राज्य काल में समर्थ पुत्र के होते हुए भी मुझे दरबांधक के सुंदर महल में अकेले छोड़ राज्य का कार्य क्यों देखते हैं? तब राजा रुक्मांधक उसे सांत्वना देते हुए बोले,